नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मिशन ऑनलाइन एकेडमी पे आप लोग को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से आप लोगों को एक फाउंडेशन बैच जो रीजनिंग का है उसका उस बैच के को जो है आज प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, ये जो फाउंडेशन बैच जो आप लोगों के लिए ला रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के एग्जामों में आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। जैसे कि आप जो बैंक की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, बीएसएससी की तैयारी करते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का अगर आप तैयारी करते हैं तो इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है मददगार हो सकता है। और ये बैच जो है सुबह में आपको 8 बजे से लाइव इसी यूट्यूब चैनल पे जो है आपको मिलेगा। उसके बाद जो है यही लाइव जो है आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है सुबह में 8 बजे से जो है कंटिन्यू जो है इस सेशन को आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। और आज के क्लास में हम आपको बेसिक बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग कि आखिर इसमें रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको कुछ जो है सबसे पहले क्या क्या जानकारी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में जो है हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें आपको पूरा सिलेबस के बारे में आपको बता देंगे कि जिसे आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग में जो है 3 सेक्शन है। ठीक है, एक जो है आपका वर्बल रीजनिंग है, उसके बाद नॉन वर्बल है, उसका लॉजिकल है। ठीक है, यानी कि 3 सेक्शन है और तीनों सेक्शन मिला के जो है अगर बात किया जाए एसएससी में 25 क्वेश्चन रहता है। अगर बीएसएससी की बात करें तो आपका जो है 50 क्वेश्चन रहता है। अगर एसएससी जीडी की बात करें तो मात्र 20 क्वेश्चन रहता है। अगर रेलवे की बात करें तो पीटी में 30 क्वेश्चन और जो है मेंस में आपका 35 क्वेश्चन इसका इससे रहता है। ठीक है, तो ये सेशन जो आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपको अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आखिर जो है हम इसमें रीजनिंग में जो हमको पढ़ना है आखिर क्या पढ़ना है। ठीक है, तो रीजनिंग को पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको जो है इसका बेसिक जो है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक में सबसे पहले क्या करना, दो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग का 5 ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा जो है उस पांचों चैप्टर को बनाने में हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, देखिए अगर आप रीजनिंग अगर पढ़ते हैं तो उसके लिए पहले जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अगर आपको पोजीशन पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो है सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको क्या क्या चाहिए जरूरी है इसमें, तो रीजनिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन पता होना चाहिए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है इसके बाद आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अपोजिट, ठीक है, तो यानी कि इंग्लिश जो है अल्फ़ाबेट का आपको अपोजिट पता होना चाहिए। ये दो चीज़ जो है कंफर्म आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अपोजिट और उसका जो है पोजीशन, यानी कि जो है जैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, तो टोटल जो है 26 लेटर होते हैं। ठीक है, और वही 26 लेटर को उसका जो है किस स्थान पे कौन सा लेटर है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस अगर बात किया जाए तो ए जो है एक पोजीशन पे है, ठीक है, दो का पोजीशन 3 है, मतलब बी का पोजीशन 2 है, सी का पोजीशन 3 है। इस टाइप से जो है अगर देखिए तो जी जे का पोजीशन कितना है, तो जे का 10 है, आर का 18 है, पी का 16 है। तो इस टाइप से आपको क्या होना चाहिए, तो पोजीशन इसका याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये पोजीशन याद होगा तो स्टार्टिंग का जो 5 चैप्टर है वो कौन कौन सा चैप्टर है जिसमें कि आप बहुत ही तेजी से आप बना सकते हैं, और यही पांचों चैप्टर से जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगर बात किया जाए तो सबसे पहला जो है वो टॉप चैप्टर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला, सॉरी कोडिंग रिकॉर्डिंग। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब हो गया कोडिंग रिकॉर्डिंग। उसके बाद जो है दूसरा चैप्टर हो गया आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। तीसरा चैप्टर है वो है एनोलॉजी यानी कि सादृश्य। चौथा चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन, जिसको ऑड मैन आउट यानी कि वर्गीकरण भी कहते हैं। और पांचवा जो चैप्टर है वो सीरीज यानी कि श्रृंखला पद्धति। ये पांचों चैप्टर से जो है आपको
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही पांचों चैप्टर को बनाने के लिए जो है आपको ये चाहिए, ठीक है। तो ये क्या, ये जो है आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन और जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अपोजिट, ये दोनों जो है कंफर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। इसको आपको हर हाल में आपको याद होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन, अगर आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन अगर आपको याद है, आप जो है बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को जो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन हम याद कैसे करेंगे। आखिर हमको 16 जो लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का टोटल हमको याद करना पड़ेगा। देखिए, आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अगर पोजीशन अगर याद करना है तो इसमें जो टोटल जो है 26 लेटर नहीं याद करना है, तो मात्र आपको कितना याद करना है, तो मात्र आपको जो है 5 लेटर याद करना है, और यही पांचों लेटर के मदद से जो है आप टोटल 26 लेटर को आप याद कर सकते हैं। जैसे अगर देखें कौन कौन सा लेटर है, तो एक जो है इसमें 5 लेटर जो है वो है ई जे ओ टी वाई, ठीक है। यानी कि ई जे टी वाई यानी कि इजोटी, यानी कि ये पांचों जो है लेटर आपको याद होना चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ई जे ओ टी वाई। अगर बात करें यहाँ पे कि ई जे ई जो ओ टी वाई, ठीक है, यानी कि ई का पोजीशन कितना होता है, तो ई का जो पोजीशन होता है वो होता है 5। ई का कितना पोजीशन होता है, 5। जे का देखें तो जे कितना होता है, 10 होता है। ओ कितना होता है, तो 15 होता है। टी कितना होता है, तो 20 होता है। और वाई कितना होता है, तो वाई जो है आपका 25 होता है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट का टोटल जो है 26 लेटर में आपको ये 5 लेटर याद करना होगा। कौन कौन, तो ई जे ओ टी वाई, यानी कि इजोटी। और इजोटी को कैसे याद रखेंगे, तो इजोटी, इजोटी का पोजीशन जो देखेंगे तो ई का कितना होता है, 5 होता है। जे का 10 होता है। ओ का 15 होता है। टी का 20 होता है। और वाई कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। यानी कि इसके मदद से जो है आप जितना भी लेटर है टोटल 26 लेटर को आप याद कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लेते हैं कि हमको जो है याद हो गया ये, ठीक है, ई जे ओ टी यानी 5 10 15 20 और 25 आपको याद हो गया। तो इसकी सहायता से आप जो है बाकी लेटर का पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको जो है अगर पूछ दिया जाए एस, ठीक है, यानी कि एस का जो पोजीशन जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। यानी कि एस का अगर पोजीशन की बात करें तो एस का पोजीशन कितना होता है, तो आप सब जानते हैं कितना होता है, ये 19 होता है, ठीक है। एस का पोजीशन कितना होता है, तो 19 होता है। ये एस का अगर 19 होता है तो इसको हम कैसे, अगर हमको याद नहीं है एस का पोजीशन, तो हम कैसे जो है इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना ये है कि ये एस जो है इंग्लिश अल्फाबेट के किस लेटर के बीच में होता है। तो एस जो आप देखेंगे तो एस किसके किसके बीच होता है, तो ओ और जो है टी के बीच होता है। यानी कि ओ का और टी के बीच होता है एस। तो आपको ओ या टी में से किसी का अगर पोजीशन अगर आपको याद है तो उससे जो है आप इसको जो है निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ओ का पोजीशन, ठीक है, ओ का पोजीशन आपको याद है कितना होता है, 15। और ओ का पोजीशन अगर 15 होता है तो ये 15 जो है 15 के कितने बाद जो है ये एस आता है, तो 15 के बाद हो गया ओ होता है 15, पी क्यू आर एस, यानी कि 4 बाद होता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या करना है कि 4 आपको प्लस करना, अगर बाद होता है तो प्लस करना है। तो 15 4 कितना हो जाएगा, 19, और 19 से हो जाएगा किसका, ये एस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से जो आप निकाल सकते हैं कि एस का पोजीशन कितना होता है, 19 होता है। अगर हम यहाँ पे देखें आगे, और जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको जो है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको के का पोजीशन आपको याद निकालना है, तो के कैसे निकालेंगे, तो आपको देखना है कि के, ठीक है, के का पोजीशन कितना होता है, तो ये हम जानते हैं के कितना होता है, तो 11 होता है, ठीक है। तो ये के जो है किन दो लेटरों के बीच में होता है, तो के जो है जे और ओ के बीच में होता है। तो जे और ओ के बीच में के होता है, तो जे का जो मतलब कितना हो गया, जे का पोजीशन अगर आपको याद है तो 10 होता है, और वो कितना होता है, 15 होता है। तो आपको देखना ये है कि ये के जो है किसके किसके बीच होता है, तो जे और ओ के बीच होता है।
तो जे की अगर बात किया जाए 10, यानी कि जे के कितने बाद है के आगे, तो एक बाद है, तो एक क्या करना है, प्लस कर देना है। जैसे जे का होता है 10, उसमें क्या करना है कि एक आपको प्लस कर देना है, तो क्या हो जाएगा ये 11। और 11 किसका होता है, के का। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको जे का पोजीशन, इसका पोजीशन आपको याद नहीं है, इसका पोजीशन नहीं याद है, और जो है किसका है, ओ का याद है। हम जानते हैं कि ओ का पोजीशन कितना होता है, 15। आप देखना ये है, ये 15 से कितना पहले है, ठीक है, 15 से जो है कितना पहले है, तो हम देख रहे हैं कि 15 से ये कितना पहले है, तो 4 पहले है, यानी पहले अगर होगा तो क्या करना होगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 में से 4 गया तो कितना हो गया, 11। और 11 जो हो कितना हो जाएगा, ये 11 जो है के का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, 11, मतलब 11 जो है के का होता है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा कोई और लेटर ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको जो है डब्लू का निकालना है, ठीक है, तो डब्लू का अगर निकालना है तो हम जानते हैं कि डब्लू का कितना होता है, तो डब्लू का 23 होता है। तो ये हम कैसे निकाल लेते हैं, डब्लू का 23 होता है, तो समझिए यहाँ पे। तो आपको देखना ये है कि डब्लू जो है किसके किसके बीच है, तो डब्लू जो है टी और वाई के बीच है। आपको अगर टी या वाई में पोजीशन किसी का भी पता हो, तो उससे आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि टी का पोजीशन हमको पता है 20 होता है, तो टी का अगर 20 होता है तो 20 से कितना आगे है डब्लू, तो 20 से जो है मात्र 3 आगे है, क्योंकि टी टी उसके बाद टी के बाद यू भी डब्लू, यानी कि 3 जो है ना आगे है। तो क्या करना है इसमें, कि जैसे अगर आपको पता है कि टी का होता है 20, तो ठीक है 20 होता है, तो इसमें कितना प्लस करना है, तो 3 करना है प्लस, कितना हो जाएगा ये 23 होता है। और 23 जो है किसका हो जाएगा, ये डब्लू हो जाएगा। तो इसकी सहायता से जो है आप इसको निकाल सकते हैं, और आपको हर हाल में, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग में जो रीजनिंग का क्वेश्चन अगर सेकेंडों में अगर सॉल्व करना, इसके लिए आपको इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अगर याद नहीं होगा, तो जितना देर में बच्चा जो है ना, जितना देर में आप जो है इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन आप हाँ उंगली पर जोड़ेंगे या निकालेंगे, उतना देर में जो है आप से दूसरा बच्चा जो है बहुत जल्दी में इसको सॉल्व कर सकता है। इसलिए आपको रीजनिंग पढ़ने के लिए जो है आपको इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन जो है याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे के इंग्लिश अल्फाबेट के बाद जो है इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन के बाद इंग्लिश अल्फाबेट का अपोजिट हम इसको जो है कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अभी आपको अभी के अभी क्लास में हम आपको याद करवा देंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन जो है हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन आपको निकालना कैसे है, मतलब निकालना तो बता दिए, इसका अपोजिट बता रहे हैं, ठीक है। इसका अपोजिट हम कैसे निकालेंगे, तो आपको जो है टोटल हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, और 26 लेटर का अपोजिट आप कैसे याद रखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है तीन 13 लेटर का जो है ना पोजीशन याद, ये अपोजिट याद होगा, तो उससे 26 लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है कि बताते हैं कि जो एक जो है आपको लॉजिक बताते हैं, और लॉजिक्स अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी जो है आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है देखते हैं आखिर इसका लॉजिक क्या है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट का अपोजिट कैसे याद रखेंगे, तो समझिए यहाँ पे। जैसे ए, तो ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट होता है जेड, ठीक है। ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट जो होता है जेड होता है। अगर बात करें बी का, तो बी का अपोजिट क्या होता है, तो वाई होता है। और वाई का अपोजिट क्या होगा, बी, तो जेड का अपोजिट ए हो जाएगा। उसका सी का अपोजिट क्या होता है, तो सी का अपोजिट एक्स होता है। डी का अपोजिट क्या होता है, तो डी का डब्लू हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या होता है, तो ई का हो जाएगा भी। एफ का अपोजिट क्या होता है, तो एफ का अपोजिट हो जाएगा यू। जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जी का अपोजिट हो जाएगा टी। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एच का अपोजिट हो जाएगा एस, ठीक है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसका लॉजिक हम आपको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इधर हम लिख लेते हैं जी के एच के बाद, उसके बाद आई। तो आई का अपोजिट क्या होता है, तो आई का अपोजिट जो होता है वो आर होता है, और आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। जे का अपोजिट क्या होता है, तो जे का अपोजिट जो है क्यू होता है, और क्यू का अपोजिट क्या होता है, जे होता है। के का अपोजिट क्या होता है, तो के का अपोजिट जो है पी होता है, और पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। एल का अपोजिट जो है क्या होता है,
एल का अपोजिट ओ होता है और ओ का अपोजिट एल होता है। उसके बाद जो है एम का अपोजिट क्या होता है, तो एम का अपोजिट होता है एन, और एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल जो हम कितना लेटर लिख लिए, तो 13 लेटर। ठीक है, और 13 13 26 हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। याद कैसे करेंगे, तो समझिए, अभी कभी हम आपको क्लास में जो है याद करवा देंगे, तो समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो आराम से आप समझ जाइएगा। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स, डी का डब्लू, ई का भी, उसके बाद जो है एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, ओ का एल का ओ होता है, एम का एन होता है। तो इसको आखिर हम तो ये लिख दिए, लेकिन इसको याद कैसे रखना है, इसका एक लॉजिक बता रहे हैं। लॉजिक्स अगर आप जो है याद रखेंगे तो तुरंत जो है ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कि लॉजिक क्या है, तो सबसे पहला आपको देखना यह है कि ए का अपोजिट क्या होता है, तो जेड होता है। ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। कैसे याद रखेंगे, तो ए टू जेड। ठीक है, तो ए टू जेड, ए टू जेड से क्या हो जाएगा, ए का जेड और जेड का ए हो जाएगा। बी का अपोजिट होता है वाई, कैसे याद रखेंगे, वाई या जो है बाय। ठीक है, तो बॉय या बाय से जो है आप इसका जो है बी का अपोजिट याद रख सकते हैं। ये सब जो है लॉजिक है, अगर लॉजिक्स अगर आप याद करते हैं तो आसानी से आपको जो है याद रहेगा। जैसे सी का अपोजिट होता है एक्स, कैसे याद रखेंगे, तो क्रक्स। ठीक है, तो क्रक्स क्या है, तो क्रक्स जो है ना एक यामा की बाइक आती थी पहले। ठीक है, वो हो जाएगा क्रक्स। क्रक्स यानी कि सी का एक्स या एक्स का सी होता है। तो डी का अपोजिट होता है डब्लू, और डब्लू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है। तो कैसे याद रखेंगे, डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये डी। और डी क्या है, तो डी जो है एक कोल्ड ड्रिंक्स है, इसके सहायता से जो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, डी का डब्लू, डब्लू का डी। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे कि ई का अपोजिट क्या होता है, तो ई का अपोजिट भी होता है। तो कैसे याद रखेंगे, तो ईवीएम। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, या इवनिंग, या जो है इवनिंग। ठीक है, इवनिंग। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ई का अपोजिट भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इवनिंग। ठीक है, तो ई का अपोजिट भी और भी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आगे हम देखते हैं एफ का, तो एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। कैसे याद रखेंगे, फ्लो। कैसे याद रखेंगे इसको, फ्लो। ठीक है, तो फ्लू, फ्लू क्या है, फ्लू जो है एक जींस की कंपनी है। ठीक है, यानी कि इससे जो आप याद रख सकते हैं फ्लू, फ्लू मतलब एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, और यू का अपोजिट क्या होता है, तो एफ होता है। तो कैसे याद रखेंगे, फ्लू। फ्लू क्या है, जींस की कंपनी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जी का अपोजिट क्या होता है, तो जी का अपोजिट टी होता है। तो कैसे याद रखेंगे इसको, जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड, जीटी रोड या जीएसटी, जो आपको याद रहे। यानी कि जी का अपोजिट टी होता है, यानी कि कैसे याद रखेंगे, जीटी रोड या जीएसटी। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे एच का अपोजिट क्या होता है, तो एस होता है। तो कैसे इसको याद रखेंगे, ठीक है, हाई स्कूल। कैसे याद रखेंगे इसको, तो हाई स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल से जो है आप याद रख सकते हैं, एच का अपोजिट एस होता है, और एस का अपोजिट क्या होता है, तो एच होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा, जो आपको लॉजिक समझाए हुई लॉजिक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। कैसे याद रखेंगे, ए टू जेड। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। कैसे याद रखेंगे, बॉय या बाय। ठीक है, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। कैसे याद रखेंगे, क्रक्स। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू होता है। कैसे याद रखेंगे, ड्यू। ठीक है, उसके बाद जो है ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है। कैसे याद रखेंगे, इवनिंग। ठीक है, या ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ई के बाद एफ हो जाएगा। एफ का अपोजिट क्या होता है, तो एफ का अपोजिट यू होता है। कैसे याद रखेंगे, फ्लू। ठीक है, फ्लू क्या है, जींस की कंपनी। उसके बाद जी, जी का अपोजिट क्या होता है, तो टी होता है। कैसे याद रखेंगे, जीएसटी या जीटी रोड। ठीक है, उसके बाद जो है एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। कैसे याद रखेंगे, हाई स्कूल। ठीक है, एच का अपोजिट एस, और एस का अपोजिट क्या हो जाता है, एस। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं आखिर आई का अपोजिट क्या होता है, तो आई का अपोजिट जो होता है क्या होता है, आर। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, तो इंडियन रेलवे। कैसे इसको याद रखेंगे, तो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे से आप जो है इसको याद रख सकते हैं, आई का अपोजिट आर होता है, इंडियन रेलवे। ठीक है, तो जे का अपोजिट क्यू होता है। तो जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। तो कैसे याद रखेंगे इसको,
जंगली क्वीन या जलेबी कचौड़ी, ठीक है। इसको जो है आप इस टाइप से लॉजिक से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद के का अपोजिट होता है पी, कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो पीके, तो पीके जो है आप नाम सुने होंगे, पीके एक मूवी था, ठीक है। पी का अपोजिट की के, या के का अपोजिट पी होता है, या फिर आप जो है इसको कुर्ता पैजामा के नाम से जो है इसको आप याद कर सकते हैं लॉजिक लगा के, ठीक है। उसके बाद एल का अपोजिट क्या होता है, तो ओ होता है। एल का अपोजिट ओ होता है, और ओ का अपोजिट, यानी कि एल का अपोजिट ओ होता है और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। तो कैसे याद रखेंगे, लव, ठीक है, एल ओ भी ई, यानी कि इससे जो है आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एल का अपोजिट ओ होता है और ओ का अपोजिट एल होता है। आगे हम देखेंगे इसमें एम का अपोजिट जो क्या होता है, एन होता है। एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, और एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। तो इसको कैसे रखेंगे याद, इसको जो है मैन या मुन, मैन या मून से जो है इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एम का अपोजिट जो है एन है, और एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, कैसे याद रखेंगे, इंडियन रेलवे। उसके बाद जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है, तो जंगली क्वीन या जलेबी कचौड़ी, ठीक है। आगे हम देखते हैं के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है, तो यानी पी से इसका जो लॉजिक क्या है, पी के, ठीक है, यानी पी के क्या है, एक मूवी था। उसके बाद एल का अपोजिट क्या है, ओ है, तो एल का अपोजिट ओ होता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका लॉजिक, तो लव, एल ओ भी, ठीक है। उसके बाद एम का अपोजिट एन होता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका लॉजिक, एम ए एन, यानी कि मैन या मून। इससे जो है आप 2600 लेटर का पोजीशन जो आप ये अपोजिट इसका याद रख सकते हैं। उसके बाद आपको हर हाल में दो काम करना है। पहला काम ये कि इंग्लिश अल्फाबेट का जो पोजीशन है उसको हर हाल में आपको याद होना चाहिए। दूसरी, ये जो है आपको इंग्लिश अल्फाबेट का जो अपोजिट है इसको जो है हर हाल में आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद है तो स्टार्टिंग का जो 5 का चैप्टर जो है, स्टार्टिंग का 5 का चैप्टर रीजनिंग का, जिससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बनाने में आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है। सबसे पहला हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि कुट भाषा, ठीक है, या किसी किसी बुक में सांकेतिक भाषा आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा चैप्टर है इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला, चैप्टर का नाम ही है। तीसरा जो है एनालॉजी, यानी कि सादृश्यता, ठीक है। और चौथा जो है ऑड मैन आउट, जिसको हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में वर्गीकरण भी कहते हैं, ठीक है। और पांचवा जो चैप्टर जो है वो है सीरीज, यानी कि श्रृंखला। ये जो 5 चैप्टर है इसको बनाने में आपको जो है कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगले क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं तो वो जो होगा कोडिंग रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है तो बिल्कुल आपको जो है स्टार्टिंग से, आप अगर किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो इस जो है बैच से आप जुड़ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो बैच होगा, एक बार फिर आपको बता देते हैं कि ये जो बैच जो होगा वो आपका लाइव होगा, ठीक है। और इसका टाइमिंग आपको बता देते हैं कि इसका जो है ये जो लाइव बैच है फाउंडेशन, ठीक है, रीजनिंग का जो है ये फाउंडेशन बैच होगा। और ये बैच जो है फाउंडेशन कब चलेगा, तो सुबह में इसका टाइमिंग जो रहेगा, इस बैच का जो टाइम रहेगा सुबह में 8 AM, ठीक है, यानी कि 8 AM से प्रतिदिन जो है ये बैच चलेगी। टाइम जो है इसका रहेगा 8 AM, यानी कि 8 बजे सुबह में। उसके बाद जो है ये फाउंडेशन बैच है। अगर आप किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप जो है बैंक, एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, एसएससी जीडी, या कोई भी अगर परीक्षा का अगर आप तैयारी करते हैं, ठीक है, अदर एग्जाम्स, यानी कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। इसीलिए आप लोग जो है प्रतिदिन सुबह में 8 बजे से ये बैच स्टार्ट होगा, और ये बैच जो होगा, ठीक है, ये बैच जो होगा आपको लाइव क्लास चलेगा, ठीक है, यानी कि लाइव होगा, लाइव होगा। और ये लाइव जो होगा आपको किस पे होगा, तो आपको वो भी जानकारी दे दे
ये लाइव जो है आपको यूट्यूब चैनल है मिशन मिशन ऑनलाइन एकेडमी। ठीक है, मिशन ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल है, और इसी यूट्यूब चैनल पे जो है आपको सुबह में 8 बजे से लाइव चलेगा, और यही बैच जो है आपको मिशन ऑनलाइन एकेडमी का एप्लीकेशन है उस पर भी आपको लाइव मिल जाएगा। ठीक है, और ये बैच से जो है आप लोग सुबह में 8 बजे आप जुड़ सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, और अगला क्लास जो होगा वो होगा आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो समझा दिए, ये जो है आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन, और आप जो है इसका अपोजिट अगर आप याद करके आएंगे, ठीक है, इसको कंफर्म है कि इसको याद ही कर लेना है, तो आपको देखिएगा कि अगला जो क्लास जो होगा वो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। और वो जो बैच होगा, ठीक है, वो जो क्लास होगा आपका कौन सा, तो कोडिंग रिकॉर्डिंग का। और कोडिंग रिकॉर्डिंग की बात किया जाए तो अगर किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे क्वेश्चन, तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ये जोड़ जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन और उसका जो है अपोजिट जो है जोड़, आप इसको कंफर्म याद करके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।